हेलो बच्चों, चलो अब हम प्रश्न विभाग की ओर चलते हैं। लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित होने के कारण लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी कहा है। गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में पड़ा था। लेखिका ने गिल्लू के गांवों पर क्या लगाया? लेखिका ने गिल्लू के गांवों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। गिलहरी का लघुघात किसके भीतर बंद रहता था? गिलहरी का लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता था। गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? काजू गिलहरी का प्रिय खाद्य था। लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? मोटर दुर्घटना में आहत होने के कारण लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ा। गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? गिलहरी गर्मी के दिनों में सुराही पर लेट जाता था। गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतः कितनी होती है? गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतः 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? सोनजुई लता के नीचे गिलहरी की समाधि बनाई गई है। हाँ बच्चों, अब हम 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखने वाले प्रश्न विभाग की ओर चलते हैं। लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? लेखिका को गिलहरी गमले और दीवारों की संधि में बहुत नाजुक स्थिति में दिखाई पड़ी। काकद्वय की चोंचों के घावों से लघु प्राण के लिए खतरा बन चुका था। निश्चेत सा पड़ा गिलहरी के बचने की आशा बहुत कम थी। लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? निश्चेत सा पड़ा गिलहरी के बच्चे को लेखिका हौले से उठाकर अपने कमरे में लाती है। फिर रुई से रक्त पोंछकर गांवों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाती है और कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाकर उसके प्राण बचाती है। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? लेखिका को आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ-कहाँ चिपक जाता था? वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में चिप जाता था, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोनजुई की पत्तियों में। गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में दिन कैसे बिताए? लेखिका की गैर हाजिरी में गिल्लू बहुत उदासी से दिन बिताया था। उन दिनों अपने प्रिय खाद्य काजू को भी बहुत कम खाता था। कमरे के दरवाजा खुलते ही गिल्लू झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता था। बच्चों, अब हम रिक्त स्थान भरने की प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, यह डैश भी विचित्र पक्षी है। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है। दूसरा प्रश्न है, उसी बीच मुझे डैश में आहत होकर कुछ दिन
अस्पताल में रहना पड़ा। इसी बीच मुझे दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। तीसरा प्रश्न है, गिल्लू के जीवन का प्रथम डैश आया। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। चौथा प्रश्न है, मेरे पास बहुत से डैश हैं। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं। पांचवा प्रश्न है, गिल्लू की डैश का अंत आ ही गया। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। हाँ बच्चों, अब हम अनुरूप प्रश्न की ओर चलते हैं। 1907 महादेवी वर्मा जी का जन्म। 1987 वर्मा जी का निधन। गुलाब पौधा, सोंजुई लता, हंस सफेद, कौवा काला, बिल्ली म्याऊ म्याऊ, गिल्लू चिक चिक, कोयल मधुर स्वर, कौवा कर्कश स्वर। हाँ, अब हम कन्नड़ में अनुवाद करने के ओर चलते हैं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಉಪಚಾರದ ನಂತರ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಹಾಕಲಾಯಿತು। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಸಿದೆನು। गिल्लू मेरे पास रखी सुराई पर लेट जाता था। गिल्लू ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟ ಹೂಜಿಯ ಹತ್ತಿರ ಮಲಗುತ್ತಿತ್ತು। दिन भर गिल्लू ने न कुछ खाया न वह बाहर गया। ದಿನವಿಡೀ ಗಿಲ್ಲು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೂ ಹೋಗ। हाँ बच्चों, अब हम स्त्रीलिंग शब्द को लिखेंगे। लेखक लेखिका, श्रीमान श्रीमती, मयूर मयूरी, कुत्ता कुतिया। चलो अब हम एक वचन और बहुवचन के शब्द को लिखेंगे। उंगली उंगलियां, आंख आंखें, पूंछ पूंछ, खिड़की खिड़कियां, फूल फूल, पंजा पंजे, लिफाफा लिफाफे, कौवा कौवे, गमला गमले, घोंसला घोंसले। चलो अब हम प्रेरणार्थक क्रिया रूप की ओर चलते हैं। चिपकना चिपकाना चिपकवाना, लिखना लिखाना लिखवाना, मिलना मिलाना मिलवाना, चलना चलाना चलवाना, देखना दिखाना दिखवाना, भेजना भिजाना भिजवाना, खेलना खिलाना दिलाना दिलवाना, सोना सुलाना सुलवाना, रोना रुलाना रुलवाना, धोना धुलाना धुलवाना, खोलना खुलाना खुलवाना, पीना पिलाना पिलवाना, सीना सिलाना सिलवाना, सीखना सिखाना सिखवाना, मांगना मंगाना मंगवाना, बांटना बंटाना बंटवाना, मांजना मंजाना मंजवाना, जांचना जंचाना जंचवाना। चलो अब हम विलोम शब्द की ओर निकल पड़ते हैं। निकट दूर, दिन रात, भीतर बाहर, चढ़ना उतरना, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उपयोग अनुपयोग, उपस्थिति अनुपस्थिति, उचित अनुचित, विश्वास अविश्वास, प्रिय अप्रिय, संतोष असंतोष, स्वस्थ अस्वस्थ,
ईमान बेईमान, होश बेहोश, खबर बेखबर, चैन बेचैन, बलवान बलहीन, बुद्धिमान बुद्धिहीन, शक्तिमान शक्तिहीन, दयावान दयाहीन, धन निर्धन, जन निर्जन, बल निर्बल, गुण निर्गुण। चलो अब हम समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखने के विभाग की ओर चलते हैं। उपचार, चिकित्सा, इलाज, गात, शरीर, देह, आहार, भोजन, खाना, विस्मय, आश्चर्य, अचरज, हिम्मत, धैर्य, साहस, खोज, ढूंढ, तलाश। अब हम कारक के नाम लिखेंगे। गमले के चारों ओर, संबंध कारक। मुंह में एक बूंद पानी, अधिकरण कारक। गिल्लू को पकड़कर, कर्म कारक। जीवन का प्रथम वसंत, संबंध कारक। खिड़की की खुली जाली, संबंध कारक। मैंने कीले निकालकर, कर्ता कारक। झूले से उतरकर, अपादान कारक। सुराही पर लेट जाता, अधिकरण कारक। कुछ पाने के लिए, संप्रदान कारक। अब हम पहेली से पशु पक्षियों के नाम को ढूंढकर लिखेंगे। पहला है मोर, दूसरा है मयूर, तीसरा है गरुड़, चौथा है कबूतर, पांचवा है बिल्ली, छठा है कौवा, सातवां है कुत्ता और अंतिम शब्द हंस।